नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चक्करपुर मंडी कानपुर में। आज हम आ चुके हैं CL यादव एंड कंपनी पर। और किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन आपको पता ही है किसान भाइयों, आलू के भाव, बिक्री, सभी चीज़ों में थोड़ा बहुत अपडेट देखने को मिलता है। आज हमारे साथ में बड़े दिन बाद जो है घनश्याम भैया CL यादव एंड कंपनी के ऑनर महोदय हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और भैया जो है ग्राउंड की भी अपडेट भैया से थोड़ी बहुत लेंगे। मंडी में क्या कैसी अपडेट है वो उसके बारे में भी आज बातचीत आपको जो है करके इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत है भैया हमारे वीडियो में और बहुत दिन बाद जो है आपसे मुलाकात हो रही है। तो भैया आज जो है सोमवार का दिन है और आज 20 तारीख अप्रैल हो चुकी है। 20 अप्रैल में आज देखते हैं तो मंडी की सबसे पहले थोड़ा प्रकाश डालें, क्या अपडेट आज मंडी में देखने को मिली है आपको? आशीष बाबू, आज सोमवार के हिसाब से आवक कम है जी। जैसे सोमवार को हर प्रति सोमवार को आवक ज़्यादा रहती है, उस हिसाब से आज आवक कम है। हाँ। और रही बिक्री के बाद जी। गुल्ला सुपर आज बिका है 4 से लेके पौने 5 रुपये तक जी। बढ़िया सुपर में, और हल्के में 3-2 जैसा फिर है जी। और छट्टा बिका है सुपर में 6 साढ़े 6। अच्छा। और हल्के में वही 4, 5, 3। मतलब हल्का आलू बाज़ार में ज़्यादा है, सुपर आलू कम है। आज तो भैया ऐसे बिल्कुल सुनने में यही मिल रहा है कि आज अच्छा आलू तो बहुत ही कम मात्रा में बहुत कम है और बहुत कम आ रहा है और आज कुछ ज़्यादा कम है। हाँ, आज कुछ हल्के ज़्यादा। सेकंड और थर्ड क्वालिटी ज़्यादा है और फर्स्ट क्वालिटी आलू बहुत कम है बाज़ार में। जी। और फर्स्ट उठ जा रहा है और हल्का बिकाए नहीं बिक रहा है। अच्छा भैया, तो ये भैया इसके मतलब आज अगर आलू थोड़ा कम, जैसे आपने बताया है कि सेकंड क्वालिटी और ये जो आलू है आज आया, 1 नंबर आलू जो है बहुत कम आया है, तो आज ऐसा लग रहा है कि जो सेकंड और थर्ड क्वालिटी के आलू हैं आज व्यापारियों को मजबूरन जो है इस आलू को समेटना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आवक कम है। हाँ, अब उनको सेकंड थर्ड ही समझौता करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो आलू रहेगा, जैसे जो आलू रुक जाते थे ज़्यादा, जो ख़राब होते थे, आज सोमवार के हिसाब से 1 दिन का गैप तो पहले से ही है, मंडी 1 दिन की भूखी है, तो निपट जाना चाहिए आलू सब। आज बचेगा कुछ नहीं, निपट जाएगा। हाँ, थर्ड सेकंड थर्ड सब निपट जाएगा, आलू बचेगा नहीं क्योंकि आवक कम है, इसलिए सब बिक जाएगा। भैया एक जैसे अब कहने की बात, आज हमें एक किसान थे या व्यापारी ये नहीं बता रहा है, लेकिन किसान ही होंगे, हमसे बोल रहे थे कि भैया आज जो है मतलब क्या आशीष बाबू क्या लग रहा है कि आगे चल कर के क्या अपडेट रहने वाला है? हमने कहा भैया हमारी तो छोड़ो, जो बहुत बड़े बड़े जैसे हमसे, हमारा तो अभी 4-5 साल का ये तजुर्बा इस लाइन में है, लेकिन जिनका 25-20 साल का तजुर्बा इस लाइन में है उनका भी माइंड जो है इस वर्ष काम नहीं कर रहा है। लगातार वो बोल रहे थे कि आगे चल के भैया थोड़ा पॉजिटिव दिखाने का काम करो। हमने कहा भैया हर रास्ते को आजमा चुके हैं, हम भी पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं, लेकिन जब देखा जाए कि हम लगातार 1.5 महीने से 2 महीने से देख रहे हैं भाव भैया 1.5 महीने से लगातार सेम यही चल रहा है मार्केट में। अब बताओ हम अगर पॉजिटिव दिखा भी रहे हैं तो उससे भी किसान परेशानी है हर कि भाई गलत चीज़ दिखाओ तो क्या दिखाओ। तो क्या भैया मानना है इस बार अगर देखा जाए तो मंडी में जैसे आपने देखा 1-1.5 महीने से लगातार भाव देखिए इस टाइप के हैं? अब किसान जो कह रहा है वो अपने हिसाब से सही कह रहा है। बिल्कुल। इस साल हर वर्ष की बात से ज़्यादा डंप लगा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किसान भी जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुदरत का ऐसा खेल है, डंप बहुत अत्यधिक लगा जी। लेकिन जो बारिश हुई ये डंप के लिए दुश्मन है। बिल्कुल, आप ये भी मानिए, जो बारिश हुई वो डंप में पानी गया आलू के अंदर, ढेर के अंदर, वो आलू दागी होने लगा। अब ये धूप है, इससे जितना डंप लगा है जी जी उतनी जल्दी अब ख़त्म भी होगा। अगर जितना डंप लगा था, अगर बारिश ना हुई होती, जो ये धूप गर्मी पड़ने लगी है इतनी गर्म भी ना होती तो ये मई लगा देता, डंप ख़त्म नहीं होता। लेकिन अब ये है डंप 15 दिन में सब समिट जाएगा। हाँ। क्योंकि ढेर बैठ रहे हैं, अब किसान परेशान है और हम आपके चैनल के माध्यम से किसान से यही अनुरोध करेंगे, क्यों नुकसान कर लेंगे, जो ढेर बैठ रहे हैं फटाफट छटाई करके भरा के कहीं भी बेचें, किसी भी मंडी में बेच लें। अब आलू रुकेगा नहीं, क्योंकि भैया और अब जब जैसे लूज पड़ना शुरू होगा बिक्री खत्म हो जाएगी। भाई साहब डंप की बिक्री खत्म, स्टोर खुल जाए। स्टोर मतलब हम लोग तो मंगा नहीं रहे जी जी, डंप के आगे स्टोर बिकेगा नहीं। बिल्कुल। हाँ, फोन तो आपके पास आते होंगे, इतने फोन आ रहे हैं, लेकिन कह रहे जल्दी डंप। हमने कहा हम क्या खत्म कराएंगे, जब किसान खत्म करेगा, जब बिकने ही बंद हो जाएगा तभी
और हम ये कहेंगे किसान से, क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। आलू जैसे ही लूज, अब इतनी गर्मी में आलू लूज पड़ना शुरू हो जाएगा। हाँ। और रहे बच्चे ढेर बैठना शुरू हो जाएंगे जी। तो अब ज़्यादा इंतजार न करें, बाजार नहीं बढ़ेगी और जो बाजार है इसी में संतुष्ट करें, संतुष्ट हो और बेच लें। ये डंप वाले भैया तो यही मतलब लगभग रहना है, क्योंकि अब जैसे आपने बताया कि इस वर्ष ज़्यादा डंप भी है, बारिश के बाद आलू बिल्कुल, हमने किसान भी एक आधे डंप वाले में मिले, उनका भी यही मानना है कि भैया आलू जो है अब तेजी से जो है सड़ने की ओर जा रहा है। भैया आप भी जानते हैं मैं किसान, हाँ, मैं जानता हूँ आलू कब नुकसान। जब बारिश हो रही थी मैं तुरंत समझ गया कि अब ढेर बचेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि नेक भी पानी चला गया, वो गला लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात। आलू बैठना शुरू हो जाता है। और अधिकतर भैया आज जैसे इस वर्ष ज़्यादा डंप वाला सिस्टम जो बना है, उसमें एक कारण भी है कि भाई किसानों ने मजबूरन भी डंप करना पड़ गया। देखिए किसान के पास भैया कुछ नहीं है जी। किसान बिल्कुल, मतलब आप क्या बताएं, किसान के पास अब खाने तक को लाले हैं। हाँ। और रही बच्ची ये मक्का भी, इतना जो ये गर्मी आ रही है, इतनी गर्म पड़ रहा है, इसमें भी मक्का भी उत्पादन उतना नहीं होगा, तो किसान के आगे अंधकार है। और ये जो अब की सरकार कह रही है कि 6500 टन रुपया हाँ, खरीदेंगे प्रति टन, लेकिन हमको नहीं लग रहा है इसमें भी सब ऐसा ही है कि अगर आप इसमें खरीदेंगे, अब आप ये भी बता दें, वो MM में खरीदेंगे, साइज का। एक तरफ से नहीं खरीदेंगे 100 पैकेट है 100 पैकेट खरीद लें। 100 पैकेट है, उसमें छांट के बढ़िया 50 पैकेट बनाएंगे। 100 पैकेट उसमें तो भैया किसान का ही घाटा हो जाएगा। घाटा होगा। 600 रुपया कुंटल हुआ। हाँ, 650 रुपये, 650 रुपया कुंटल हुआ। हाँ। तो यहीं बिक जाएगा उसका, यहीं बिक जाएगा। अब बिक रहा है, बढ़िया वाला आलू बिक रहा है। उसमें वो क्या लाले, और ये सब हमारे समझ के परे है, जुमलेबाजी बात है और किसान को गुमराह करने वाली बात है। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से किसान को ये भी समझा दें, या किसान स्वयं इतना समझदार है, समझाने को जरूरत नहीं, किसान बहुत समझदार है। भैया 6.5 रुपए के किलो के हिसाब से बना जाके, ठीक है। हाँ। अब उस हिसाब से अगर जैसे बात अपने यहाँ मार्केट में करते हैं, अच्छा आलू आज जैसे रहेगा हाइब्रिड 37-97 क्या रेट जा रहा है? 650 बिका है। 650 बिका है। 650 पौने 700 तक बिका। अब उसमें क्या है, उसमें एक आध 2-4-5 किलो खराब वाला भी चला जा रहा है। उसमें MM नहीं चलता, सब चला जा रहा है। उसमें सब जा रहा है। इन्हें सब MM चाहिए, इतने MM का लेंगे और छाट के बाहर कर देंगे, एक तरफ से उनके लिए कूड़ा हो गया। बिल्कुल। जैसे उदाहरण के तौर पे 100 पैकेट आपके हैं या 150 हैं, 150 में 75 ही तैयार हुए, 75 हटा दिए। बिल्कुल। तो नुकसान हुआ किसान का, पूरा नुकसान है कि नहीं है? बिल्कुल राइट बात है। हाँ, तो इसमें कुछ नहीं, सब जुमलेबाजी है और किसान को गुमराह करने वाली बात है कि सरकारी खरीद लग गई, ये लग गई, वो लग गई। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, किसान गुमराह ना हो, अपना आलू मंडियों में बेचें और सरकार के चक्कर में ना पड़ें। बिल्कुल राइट बात है। नुकसान के अलावा कुछ नहीं है, वैसे भी सरकार किसान कुछ नहीं मिल रहा है अभी भैया, ये और तो नुकसान ही होगा। अभी ये सिर्फ और अभी खरीद कहीं लगी भी नहीं है, खाली जुमलेबाजी चल रही है। हाँ, सिर्फ कागजों वाली बात है अभी। कागज और हमें लगता है ये सरकारी काम है, कब आलू बिक जाए पूरी साल तब तक उनकी बिक्री ना खुल पाए। हाँ, या बिक्री केंद्र तय ना हो पाए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात है, अब जो एक आध जगह बिक्री कहीं लगे, हाँ। उसके बाद किसान से बातचीत करी जाए, भैया माल किस तरीके से बिक रहा है, तो उसके बाद जो है बात भी निकल के जब ये हुआ तो MM में जरूर, MM में, हाँ MM में लेंगे भाई, माल छाट के ही लेंगे। पता है ग्रेडिंग होनी चाहिए। वो ग्रेडिंग नहीं बताया ना हमने, जैसे 200-150 पैकेट है वो आधा निकाल देंगे। पहली बात तो ये तब MM तैयार कर पाएंगे। ग्रेडर मशीन लगा के करें वो, क्योंकि भाई सरकार खरीदारी कर रही है तो ग्रेडर मशीन जाहिर है। तो आप बताइए, जैसे अब आधा किसान का खराब हो गया आलू, बिल्कुल, तो ऐसे और वही उससे ज्यादा भाव मंडियों में मिलेगा। हाँ। तो अपना किसान स्वयं बहुत होशियार है, किसान से यही कहेंगे जो उनका दिल करे, जैसे ही आत्मा करे वो करना। अब सरकार तो जो जुमलेबाजी, किसान भी सब जान गया है, किसान बहुत होशियार है। अब किसान इतना, सरकार तो इससे पहले भी अभी किसानों के बीच में कि हाँ भाई बाहर जो है कहाँ यूरोप में पास हो गया, ये है वो है, लेकिन साला हम देखे कि कहीं एक जो है पैकेट तक नहीं गया। ये कहा गया कि बाहर जाएगा, हमने कहा ये भी जुमलेबाजी है। बड़ी न्यूज एजेंसी में भी देखा, हमने भी अपडेट डाला भाई, लेकिन हमने आपसे कहा था, हमने कहा कहीं खरीद लगी? हाँ, खरीद तो नहीं लगी। हमने कहा ये सब जुमलेबाजी है भैया। बिल्कुल राइट बात है। देखिए 100 की एक बात, ये पूंजीपतियों की सरकार और पार्टी है, ये इसमें गरीब कोई सुनने वाला नहीं है आशीष बाबू। बिल्कुल हाँ, गरीब और किसान कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ एक के, वो भी ऊपर वाला। हाँ, और ऊपर वाला भी जो है हाँ, इस बार इसमें पता नहीं मेहरबान नहीं हो पा रहा। हाँ, किसान पता नहीं क्या है, इस साल बहुत बुरी स्थिति है।
बिल्कुल राइट बात। और हम आपको बता दें आने वाला समय भी अच्छा नहीं है, बस किसान तो को बहुत सतर्क स्टोर रहना भी है। ज़्यादा कुछ ज़्यादा हमें भविष्य दिख नहीं रहा, बिल्कुल राइट क्योंकि बात है। हर क्षेत्र में आलू बहुत है, हर इलाके में आलू बहुत है। जहाँ आलू जाता है वहाँ स्वयं में आलू भरा पड़ा है, तो आलू जाएगा तो बिकेगा कहाँ। भैया किसान जैसे क्या उम्मीद लगा के बैठा हुआ है जैसे कोल्ड स्टोरेज में, और आपका क्या आंकड़ा कही रहा हमारा है? आंकड़ा ये है, डंप जैसे ख़त्म हो, डंप खत्म हो, आलू कोल्ड खुले, लोकल के कहीं के XYZ पूरे प्रदेश के या पूरे देश के जितने आपके चैनल के माध्यम हमको किसान सुन रहे हैं, जैसे स्टोर खुले आलू किसान बेचना शुरू कर दें। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में ही मई जून का जो आलू बिका हुआ, पिछले साल का भी आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, बिल्कुल राइट बात है। और इस साल का भी पूरी साल जो नहीं मिलता है। मई जून में आलू जुलाई में आलू बिक जाता है, वो फिर पूरी साल बिक नहीं पाता। और फिर कुदरत का कोई अलग खेल हो गया, बारिश बहुत अत्यधिक हो गई, वो एक अलग विषय है। लेकिन कुल मिला के जो मई जून में आलू जुलाई में बिक जाता है, वो फिर पूरी साल बिक नहीं पाता। और फिर हर बाजार ले, हर बाजार लें, मतलब पूरा आलू ना बेचें, लेकिन आलू मई जून से ही बेचना शुरू कर दें, शुरुआत कर दें, ये बिल्कुल राइट बात है। आलू रोकना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। आलू पर्याप्त है, आलू पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त से ऊपर है। सब स्टोर अपने कन्नौज जिले में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा सब छोड़ दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल 200 कोल्ड है, एक भी कोल्ड आपको खाली नहीं मिलेगा। नहीं, खाली नहीं है, ये बात तो सत्य है। हाँ। और पहले ऐसे 200 कोल्ड में छोटा सा जिला है, 200 कोल्ड है, और 200 कोल्ड में मतलब उनको जगह नहीं मिली, छतलो भर लेते हैं। हाँ सही बात है, सही बात है। मतलब कि नए नए जो मतलब मार्केट में सारी रास्ता तक ब्लॉक हैं। हाँ ब्लॉक है, बिल्कुल राइट बात है ये आपकी। भैया जैसे ये डंप वाला आलू आज जैसे आ रहा है 1 नंबर क्वालिटी का बढ़िया वाला, हालांकि आ नहीं रहा है, लेकिन जो आ रहा है वो अच्छे रेट में भी बिक रहा है, मतलब उसका रेट 6.5 का आज भी बिका, 6.5 बिका है, और 7.5 का हाईलैंड बिका। आयरन बिका। अब जैसे ये आलू जब इसी का थोड़ा सेकंड थर्ड क्वालिटी का होता है, आधा रेट हो जाता है, हाँ। पूरा आधा हो जाता है। तो जैसे अभी जो मार्केट जैसे मान लेते हैं कि भाई कोल्ड स्टोरेज का आलू अभी शुरुआत होगा, उस टाइम पे डंप वाला भी आलू जैसे थोड़ा बहुत आएगा, तो क्या जैसे इस थोड़ा दबाव डालेगा क्या कोल्ड स्टोरेज के आलू पे, या फिर उसकी अलग छाप रहेगी? हम आपको बता दें, जी दबाव नहीं डाल पाएगा। जब ये डंप बैठता है ना, एकदम जब सुखड़ा आता है, तो ये जहाँ जाता है वहाँ जब बिकता ही नहीं है, वहाँ जैसे सुखड़ा में आएगा वो आलू बनता नहीं है, बहुत टाइट रहता है, एकदम डिमांड खत्म हो जाती है इसकी, डंप की, डंप वाली। हाँ, एकदम जब मतलब डिमांड 10 दिन कोल्ड का आया तो ये खत्म पीछे, एकदम बोल जाएगा, उसको कोई लेगा नहीं। तो ये यही है कि इसलिए किसानों मैं को किसान से कह रहा हूँ कि आलू निकाल लें, जो डंप रखा है बेच लें। अब आप बाजार नहीं बढ़ेगी, जो बाजार है इसी बाजारों में बेच लें। बस ये है किसान जैसे ग्रेडिंग अपनी वहाँ छटाई करके बढ़िया लाएं। ग्रेडिंग ग्राहक लाएं, ग्रेडिंग बढ़िया करके बेच लें, हाँ, तो ये है भाव थोड़ा उनका सही मिल जाएगा, सही मिल जाएगा। बिल्कुल। चलिए ये सब बातें हो गई हैं। भैया अपना कांटेक्ट नंबर और बताएं जो किसान भाई भैया अपने अपनी पास। फर्म है CL यादव एंड कंपनी, चौतरा नंबर 4, चकरपुर मंडी, कानपुर नगर। अपना कांटेक्ट नंबर है 9450 69 4001। दूसरा कांटेक्ट नंबर है 97 92 77 0039। अपना नाम है घनश्याम यादव। चलिए तो किसान भाइयों फिलहाल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और कुछ भी कमेंट करके पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में भैया से ही आपको जो है वो आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाने का प्रयास करें। जय जवान जय किसान।